गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, तो और इसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज्ड टू सी हेवनली बॉडी लाइक स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो भी हेवनली बॉडी है उसको हम क्या करते हैं, देखने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो जो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं उसी को हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये इसमें कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस माउंटेड कोएक्सियली एट द आउटर एंड ऑफ टू स्लाइडिंग ट्यूब। जैसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे तो उसमें भी दो हम क्या लिए थे, कन्वर्जिंग लेंस लिए थे। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ भी हम और वहाँ भी कोएक्सियली ही लिए थे, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, कोएक्सियली ही लेंगे और कन्वर्जिंग लेंस ही लेंगे। अब देखो ऑब्जेक्टिव दो लेंस में पहला लेंस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ठीक है, और उसमें भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जेक्टिव लेंस ही था। तो इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड मच लार्जर एपर्चर। इट फेस द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो अब अगर हम इसको कंपेयर करें माइक्रोस्कोप से, तो माइक्रोस्कोप में जो आप ऑब्जेक्टिव लेंस लिए थे उसका फोकल लेंथ जो था वो आपका स्मॉल था। ठीक है, लेकिन हम जब टेलीस्कोप की बात करेंगे तो उसमें जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस लेंगे उसका जो फोकल लेंथ होगा वो लार्ज होगा। ठीक है, अपर्चर क्या होगा, लार्ज होगा। और वो किसको फेस करेगा, जो ऑब्जेक्ट है लाइक सन, आपका स्टार या कोई सैटेलाइट है उसको फेस करेगा। दूसरा लेंस है आई पीस। तो आई पीस क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ स्मॉल लेंथ एंड अ स्मॉल अपर्चर, इट फेस द आई। ठीक है, तो अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था, आई पीस जो था उसका फोकल लेंथ लार्ज था। ठीक है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फोकल लेंथ क्या है आपका, स्मॉल है। और ये किसको फेस करेगा, ये आई को फेस करेगा। तो कंपाउंड में भी आई पीस आई को ही फोकस करता था, एस्ट्रोनॉमिकल में भी आई पीस आई को ही फोकस करेगा। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम पहले देख लेते हैं। देखो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो आपके इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका फोकल लेंथ लार्ज है और अपर्चर भी लार्ज है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा। तो अगर हम इस लेंस को हटा दें, इस लेंस को आप हटा दो, ये लेंस है ही नहीं अभी आपके पास, अभी सिर्फ ये वाला लेंस है। हम सिर्फ रे डायग्राम के लिए समझेंगे। तो देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो अगर आपको ड्रॉ करना है रे डायग्राम, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, तो इमेज जो है उसके फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो किसके फोकस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस आपका एफ नॉट से डिनोट किया गया है। तो ये इसका जो इमेज जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ए बी है, तो उसका इमेज जो है आपके लेंस के फोकस पे बन रहा है। ठीक है, तो यही है आपका, एक रे ये आया और एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। दोनों रे आपका कहाँ पे मिल गया, इस बी पॉइंट पे मिल गया, बी डैश पॉइंट पे मिल गया। और ए डैश बी डैश जो है वो आपका किस पे आ गया, एफ नॉट पे आ गया, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे आ गया, जिसके कारण यहाँ पे आपका जो है ए डैश बी डैश ए बी का इमेज बन गया, ए बी का ए डैश बी डैश इमेज बन गया। अब ये कैसा इमेज होगा, ये देखो ऑब्जेक्ट इस तरफ, इमेज इस तरफ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और आई यहाँ पे है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग साइड में है, यानी कि इमेज जो होगा, पहला इमेज जो होगा वो रियल होगा। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इरेक्ट है, मीन्स सीधा है, लेकिन इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इमेज जो है वो आपका इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपका क्या होगा, इसके बाद फिर क्या होता है,
अब हम बात करते हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन था आपका, यू जो है वो आपका इन्फिनिटी पे था, ठीक है। और इमेज जो आपका बना है वो एफ नॉट पे बना है, ए डैश बी डैश, इसीलिए हम वी नॉट को एफ नॉट के इक्वल ले लिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये इसका फोकल लेंथ होगा, और इमेज भी फोकस पे ही बन रहा है, यानी कि वी नॉट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ नॉट के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आई लेंस की बात करते हैं। तो जो ये वाला जो इमेज है, बेसिकली ये इमेज इसका है, इसका इमेज है, लेकिन ये जो ए डैश बी डैश इमेज है वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ए डैश बी डैश इमेज जो है वो आपका क्या बनेगा, आई पीस का ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अब इस लेंस का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए डैश बी डैश, ठीक है। और वो कहाँ रखा हुआ है, आपके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, जिसके कारण जो है यहाँ पे ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपका ए डबल डैश और बी डबल डैश के साथ बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपका एफ नॉट से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लिए यू ई, क्योंकि इस लेंस का ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया है। इमेज, फाइनल इमेज आपका ये बन रहा है, तो फाइनल इमेज क्या बनेगा आपका, वर्चुअल बनेगा। कैसे, देखो ये ए डैश बी डैश जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली इस इमेज लेंस का, उसी के तरफ आपका ए डबल डैश बी डबल डैश भी बन रहा है, यानी कि दोनों सेम साइड बन रहा है, इसलिए ये वर्चुअल होगा। अब देखो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वी ई हो जाएगा, जो हम डी के टर्म में ले रहे हैं। डी का मतलब है डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ये इस लेंस का ये आपका फोकस है, तो ये फोकल लेंथ आपका एफ ई से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ये पॉइंट में, हम देखते हैं कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आपका ऐसे जगह पे बना है जहाँ से आप क्या कर रहे हो कि इस इमेज को, ये जो फाइनल इमेज है उसको आप आइस के हेल्प से क्लियरली देख रहे हो, इसीलिए हम पहला कंडीशन वो वाला लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस एट एंगल अल्फा, ठीक है। दो आपका रे आपका आ रहा है, पैरेलल रे आ रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल के साथ यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड इमेज ए डैश बी डैश। देखो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है तो इमेज का साइज क्या हो गया, छोटा, तो ये आपका डिमिनिस्ड मीन्स स्मॉल इमेज बन रहा है आपका, लेंस के दूसरी तरफ इमेज बन रहा है इसलिए रियल बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे है तो इमेज उल्टा बन रहा है, इसीलिए ये आपका इन्वर्टेड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है आपका, दिस इमेज ए डैश बी डैश एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस, द डिस्टेंस ऑफ आई पीस इज एडजस्टेड दैट द इमेज ए डैश बी डैश लाई विद इन इट्स फोकस। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेंस को कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इसका जो इमेज है वो आपके इसके आई लेंस जो है उसके फोकस के इनसाइड में क्रिएट हो जाए, वैसा ही आपका क्रिएट हो रहा है, ठीक है, लाइव विद इन द फोकस। द आई पीस मैग्निफाइड दिस इमेज सो दैट फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इज मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये तो डिमिनिस्ड था, अब इसका इमेज जो ये वाला लेंस बनाया है फाइनल इमेज वो क्या हुआ है, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर लिखेंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा आपका टेलीस्कोप का, इट इज हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड एट द आइज बाय द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट
लीस्ट डिस्टेंस of distinct vision to the angle subtended at the eye by the object at infinity when seen directly। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है वो अल्फा एंगल बना रहा है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है वो आपका बीटा एंगल बन रहा है। किसके साथ? फाइनल ये वाला, ये बेसिकली ये एंगल आपका बीटा है, ठीक है, और आपका ये वाला जो एंगल है वो आपका अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा एंगल है, ठीक है। तो अल्फा एंगल जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा है, और बीटा एंगल जो बन रहा है वो इमेज का एंगल बन रहा है। अब हम मैग्नीफाइंग पावर लिखेंगे बीटा बाय अल्फा, तो 10 बीटा बाय 10 अल्फा। तो अल्फा बीटा आपका स्मॉल एंगल है, तो हम क्या लिखेंगे? बीटा जो होगा वो 10 बीटा के इक्वल हो जाएगा, अल्फा जो हो जाएगा 10 अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल लेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल लिए, ठीक है, ये वाला जब ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ से आपका अल्फा निकल जाएगा 10 अल्फा, ठीक है, 10 अल्फा निकालोगे। इसके बाद फिर हम क्या लेंगे? एक और राइट ट्रायंगल लेंगे, वो राइट ट्रायंगल ये होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? बीटा फाइंड कर लेंगे 10 बीटा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल से 10 बीटा फाइंड किए, तो आपका 10 बीटा का वैल्यू आ गया क्या? ए डैश बी डैश बाय बी ई, और यहाँ से आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे आपका अल्फ़ा बीटा आपका ए डैश बी डैश बाय ओ बी डैश आ गया। यहाँ से दोनों को डिवाइड किए, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर दिए, तो मैग्नीफाइंग पावर आपका क्या होगा? ए डैश बी डैश कैंसिल होके क्या होगा? ओ बी डैश बाय बी डैश ई आ गया। यहाँ से हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, तो आपका ओ बी डैश क्या हो जाएगा? देख लेते हैं यहाँ पे, ओ बी डैश, ठीक है, ओ बी डैश का मतलब ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे ओ बी डैश ये आपका क्या हो जाएगा? एफ नॉट। बस यहाँ पे जो ए डैश और बी डैश लिखे हो ना, इसका नाम चेंज कर लेना बस, ये आपका बी डैश हो जाएगा, ये यहाँ पे ए डैश हो जाएगा। वैसे ही हम बी ई के लिए लिखेंगे, बी डैश ई के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा, और वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों की जगह पे रखे तो आपका ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। यूजिंग लेंस फार्मूला, अगर हम लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो दोनों तरफ हम d से मल्टीप्लाई करेंगे, d/f इक्वल टू d/v माइनस d/u। साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। एफ ई तो आपका पॉजिटिव होता है क्योंकि फोकल लेंथ है, और वो भी कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव का हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। v जो होगा इमेज डिस्टेंस, उसको हम d ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, आप डायग्राम में देखो d, क्योंकि मेजरमेंट इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और मेजरमेंट आपका इधर जा रहा है, ठीक है, तो d आपका नेगेटिव हो जाएगा। और वैसे ही हम u के लिए भी ले लेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जाएगा, मेजरमेंट आपका इधर आएगा, तो यहाँ से u आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सारे वैल्यू को जो है आप इस सारे वैल्यू को जो है आप पुट कर दो, कहाँ पे? इस इक्वेशन में आप पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका, तो देखो आपका इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करोगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ यहाँ पे -1 आ जाएगा। इस -1 को इधर लेके चले आओ, तो क्या लिखेंगे? ये आपका क्या बच जाएगा? d/u e इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या हो गया? देखो d/fe है, इधर आपका ये प्लस में आ जाएगा, तो ये आपका d/u e इक्वल टू d/fe प्लस 1, इसी का एलसीएम लेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम d को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से 1/u e इक्वल टू fe प्लस d/fe आ जाएगा। तो इस 1/u e का जो वैल्यू है, 1/u e का जो वैल्यू है, देखो ये वाला जो वैल्यू है वो आप पुट कर दो यहाँ पे,
ठीक है, एफ नॉट माइनस एफ नॉट वैसे ही रहने दो, लेकिन 1/u इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस एफ नॉट मल्टीप्लाई 1/ue इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 1/ue का वैल्यू जो है हम ये वाला पुट कर देंगे। जब पुट कर दिए तो आपका मैग्नीफाइंग पावर ये आ जाएगा, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर आपका फोकल लेंथ के टर्म में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये वाला आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, बी पार्ट में बोला जा रहा है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, इन्फिनिटी पे हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट जो है इस लेंस का, हम कुछ ऐसे इसको एडजस्ट किए इस लेंस को कि ये जो इमेज बना रहा है, ए बी जो इमेज बना रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, वो इस लेंस के फोकस पे बन रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बन रहा है, ए बी का जो इमेज बन रहा है वो इस लेंस के फोकस पे बन रहा है। ठीक है, ये इमेज बन रहा है इस लेंस के फोकस पे। अब ये लेंस फाइनल इमेज बनाएगा, मीन्स आईपीस जो है वो फाइनल इमेज बनाएगा। तो फाइनल इमेज बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो ऑब्जेक्ट देखा कि ये इसके फोकस पे है, यानी कि इमेज कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, तो फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर आपका माइनस FE/UE आया, तो UE जो हो जाएगा वो FE के बराबर हो जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा -F0/FE।